जब बाकी सभी लोग प्रलय आने से पहले सामान जमा कर रहे थे, मैंने अपनी पूरी दौलत टैटू बनवाने में उड़ा दी, क्योंकि लाल चांद का युग शुरू होने वाला था। उस समय से हर पौधा और जानवर म्यूटेट हो जाएगा और जिन लोगों के शरीर पर टैटू होंगे वे विशेष शक्तियां जागृत करेंगे। जिनके शरीर पर गुआन्यू का टैटू होगा वे युद्ध देवता बन जाएंगे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीर देंगे। जिनके पास बुद्ध का टैटू होगा वे दिव्य प्रकाश से सुरक्षित रहेंगे और अपने क्षेत्र पर शासन करेंगे। लेकिन अपने पिछले जीवन में मेरे पास कोई टैटू नहीं था, इसलिए मैं राक्षसों का भोजन बन गया। जब मैं फिर से जागा तो मैं प्रलय आने से एक सप्ताह पहले पुनर्जन्म ले चुका था। मैं खड़ा हुआ और स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह मुझे पूरी तरह उलझन में देकर घूरने लगी। इससे पुष्टि हो गई, मैं सच में वापस आ चुका था, इसलिए मैं तुरंत दरवाजे से बाहर भागा। दुनिया के अंत से पहले मुझे कुछ बड़े काम करने थे। सबसे पहले जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा खरीदना, फिर एक पेशेवर आर्किटेक्ट को रखना ताकि वह हमला और रक्षा दोनों के लिए बना बंकर डिजाइन करे। उसके बाद पूरे वॉलमार्ट गोदाम का सामान खरीद लेना और आखिर में देश के सबसे बेहतरीन टैटू कलाकार को ढूंढना। उसी शाम टैटू कलाकार विला में पहुंची। मैंने उसे अपने पिछले जीवन से पहचान लिया। उसकी बाह पर बना फूल वही था प्रसिद्ध मंजूसाका। उसी ने प्रलय के दौरान उसे अमृता की शक्ति दी थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता उसने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। मिस्टर लिन, चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़िए और अपनी शर्ट उतार दीजिए। मैंने कपड़े उतारने शुरू किए और साफ साफ बता दिया कि मुझे क्या चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा शरीर ढका हो, सिर्फ सबसे भयंकर वाले, हर एक, सबके सब बना दो। उसे लगा शायद उसने गलत सुना। क्या टैटू अच्छे दिखने के लिए नहीं होते थे? उसने मुझे एक टैबलेट दिया और कहा कि चुन लो। मैंने बिना हिचकिचाहट चुना। एजियोर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, द ग्रेट सेज, नेजा, किलिन, फीनिक्स, टाउटी, टोंगची और पांगू। उसका चेहरा जम गया। इनमें से हर एक शापित और खतरनाक सतह थी। बाकी को छोड़ भी दो, सिर्फ पांगू का नाम ही लोगों का खून जमा देने के लिए काफी था। उसके किसी भी ग्राहक ने कभी पांगू का टैटू बनवाने की हिम्मत नहीं की थी। वह बहुत देर तक हिचकिचाती रही, फिर आखिरकार बोली, मिस्टर लिन, क्या आपको पता है कि टैटू की दुनिया में कुछ नियम होते हैं? मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। ये तुम्हारी समस्या नहीं है। मैं इन शक्तियों को संभाल सकता हूँ या नहीं यह मुझ पर है। तुम बस अपना काम करो। उसने मजबूती से सिर हिलाया और काम शुरू कर दिया। पूरी प्रक्रिया में पूरे 3 दिन लगे। मिस्टर लिन, सब कुछ हो गया, बिल्कुल जैसा आपने कहा था। वह पीछे हटकर अपने काम को निहारने से खुद को रोक नहीं पाई। इस पेशे के किसी भी मानक से देखा जाए तो सिर्फ ये टैटू ही मिस्टर लिन को हजारों बार मार देने के लिए काफी होने चाहिए थे। फिर अचानक मैंने एक और चीज जोड़ दी, मुझ पर एक काला ड्रैगन भी बना दो। उसने जोर से भौहें सिकोड़ ली क्योंकि मेरे शरीर पर सिर्फ एक ही जगह बची थी। उसने साफ मना कर दिया, बिल्कुल नहीं, मैं वह टैटू नहीं बना रही। मैंने एक उंगली उठाई, 10 मिलियन। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। ठीक है, लेकिन जब मैं यह कर रही होंगी मिस्टर लिन, तब बेहतर होगा कि आप खुद को संभाल कर रखें।